Let's move ahead and write next set of formula. Functions में you should remember कि हमने कुछ ऐसे लिखा था कि f of f inverse x is x और vice versa f inverse of fx is equals to x. ठीक है, this we have already done in functions. अब सेम चीज़ अगर हम f की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें तो we are talking about t of t inverse x और we are talking about t inverse of tx. ठीक है, ये हमेशा x के बराबर नहीं होगा. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है ऑलवेज x, ये हमेशा x के बराबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एज ए होल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टेबल ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वन वन. उन्हें तो फोर्सिबली इन्वर्ट किया गया है, या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्सिबली हमने डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट करके उसको इन्वर्ट किया है. इसकी वजह से इन फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, ये तो पहला चीज़ हो गया. दूसरा चीज़, ये जो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स है एंड टी इनवर्स ऑफ टी एक्स है, इन दोनों में से वन ऑफ द क्वांटिटी विल ऑलवेज बी एक्स. ठीक है, एक हमेशा एक्स के बराबर होगा, दूसरा हमेशा एक्स के बराबर नहीं होगा, बट वो लिखा जा सकता है एक्स के टर्म्स में. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठेगा कि कौन सा एक्स के बराबर होगा. ठीक है, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन. अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दूसरा तरीका है ऑल्सो एक्सप्लेन कि कैसे हम याद रख सकते हैं. पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हमने जैसे टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, ये तो एफ ऑफ जी एक्स जैसी चीज़ हो गया. ठीक है, फिर अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन में, फंक्शंस में हमने पढ़ा रखा है कि एफ ऑफ जी एक्स में जो डोमेन आता है वो जी के डोमेन से आता है. ठीक है, तो पहले वाले केस में अंदर टी इनवर्स लिखा है, टी इनवर्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू लिखा होता है. ठीक है, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स में, इस दूसरे वाले चीज़ में अंदर टी एक्स लिखा है. मतलब टी इनवर्स टी एक्स का मतलब क्या, समथिंग लाइक साइन इनवर्स साइन एक्स. तो साइन एक्स में एक्स तो एक एंगल आएगा. ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये मैं केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज एंगल इटसेल्फ कैन बी ए वैल्यू. ये ठीक है, तो मतलब मैथमेटिकली अगर हम एब्सोल्यूट सेंस में बोलें तो वैल्यू और एंगल का हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. ठीक है, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये ठीक है, ओके. तो जैसे यहाँ पे इस वाले केस में मैंने एक्स का कोई वैल्यू रखा है. फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है. ठीक है, इसकी तरह मैंने एक्स का वैल्यू हाफ रखा. हाफ पे जो साइन इनवर्स है, ये ठीक है, वो पाई बाई 6 या 30 डिग्री प्रोड्यूस करेगा. उस 30 डिग्री पे ये जो साइन है वो वापस हाफ प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि यहाँ पे हमने एक वैल्यू रखा, उससे यहाँ पे एक एंगल आया इस पूरे एक्सप्रेशन से. वो जो एंगल आएगा वो -π/2 और π/2 के बीच में आएगा. फिर उस एंगल पे ये साइन फिर एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो ऑफ कोर्स सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इज ऑलवेज एक्स. ये ठीक है, ऑलवेज एक्स मतलब इन डोमेन, जो भी डोमेन है उसके अंदर दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्स. ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पे जैसे मान लिया, फिर मैंने ले लिया साइन इनवर्स साइन एक्स. साइन का एग्जाम्पल है, किसी का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक्स क्या है, एंगल. तो मान लिया मैंने एंगल रखा 2π + π/3. ठीक है, ये एंगल रखा. इस साइन ने क्या प्रोड्यूस किया, साइन 2π + π/3 कितना हो जाएगा, √3/2. साइन 2π + थीटा साइन थीटा होता है, ये यूज करके. अब इस √3/2 में ये जो एंगल जनरेट होगा, इनिशियल अगर तुमने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स देखे हैं देन यू शुड बी एबल टू टेल कि क्या आंसर आएगा. ये जो एंगल जनरेट होता है वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही जनरेट होगा. तो मतलब जो एंगल जनरेट होगा √3/2 पे, दैट विल बी π/3. नाउ यू कैन सी कि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया कि एक्स का वैल्यू तो हमने कुछ और रखा था और आया कुछ और. ठीक है, अब इसको ऐसे देखो, कोई भी एंगल उठा के रखा हमने, ये ठीक है, कितना भी, मान लिया हम 2-3 राउंड लगा के से 2π 4π 6π 8π फिर प्लस थीटा करके रखते हैं कुछ, उस एंगल पे साइन कोई वैल्यू जनरेट करेगा.
अब उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो केवल -π/2 और π/2 के बीच वाला एंगल आएगा, चाहे हमने इनिशियली कोई भी एंगल रखा हो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि T इनवर्स टी एक्स इज नॉट आइडेंटिकली एक्स। ठीक है, T of T inverse x is always x. Always x means in its domain. And T inverse of Tx is not identically x. Identically x का मतलब क्या है, कुछ जगह पे x भी आएगा बट सब जगह पे x नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा बोलने का तरीका कि हमने कॉम्पोजिट फंक्शन में ऐसे बोला था कि f ऑफ जी एक्स में जो रेंज आएगा वो f के रेंज से आएगा जो बाहर वाला फंक्शन है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में बाहर कौन है, साइन इनवर्स। अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, साइन इनवर्स इज एन एंगल, और वो एंगल -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। अंदर चाहे तुम कोई भी एंगल लिखो। ये ठीक है, मैंने लिख दिया 1,00,000π/3 फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एंगल है, बट कट पिट के लास्ट में वो जो एंगल प्रोड्यूस करेगा साइन इनवर्स साइन एक्स, दैट विल प्रोड्यूस बिटवीन -π/2 एंड π/2। ठीक है, तो रेंज इसके रेंज से आता है, और साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो अंदर कोई भी एंगल रखो, फाइनली जो एंगल प्रोड्यूस होगा दैट विल लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे दूसरा मैंने बोला कि याद रखने का तरीका ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरे से पूछा जाए कि हाफ या π/3 पे कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर मेरे को आंसर में वैल्यू बताना हो तो वैल्यू विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, इनवर्स इनवर्स की बात ही नहीं करें, हम तो ये बोलेंगे साइन का वैल्यू π/3 पे कितना आएगा, तो दैट विल बी √3/2। कोई और ऑप्शन ही नहीं है, एक ही आंसर आएगा वैल्यू के सेंस में, √3/2 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे हाफ भी आएगा, √3/2 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आंसर में एंगल आना है, जैसे मैंने पूछा, मान लिया कि साइन का वैल्यू हाफ है, तो क्या एंगल आना चाहिए। एंगल में देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, इन्फानाइट ऑप्शंस। हाफ के लिए तो π/6 भी आ जाएगा, 5π/6 भी आ जाएगा, 2π + π/6 भी आ जाएगा। तो ऐसे अगर मेरे को आंसर में एंगल बताना हो तो एंगल के तो मैं इन्फानाइट आंसर बता सकता हूँ। तो ये भी याद रखने का एक तरीका है कि टी इनवर्स टी एक्स में अंदर वाला चीज़ ये वैल्यू है, तो वैल्यू में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, वो तो एक ही आंसर आएगा हमेशा एक्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला हमने लास्ट में कि वैल्यू में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होता, वो तो यूनिक आंसर आता है, तो हमेशा ये एक्स ही रहेगा। ये ठीक है, एंगल में एम्बिग्यूटी होता है, सही। एंगल तो मल्टीपल एंगल आ सकते हैं, इसलिए टी इनवर्स टी एक्स का वैल्यू एक्स ही आए ये जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा लेट मी एक्सप्लेन थोड़ा सा और। साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, तो यहाँ पे मैंने कोई एंगल रखा, उसने इस पे वैल्यू जनरेट किया, फिर वो जो ये साइन इनवर्स जो एंगल जनरेट करेगा वो -π/2 और π/2 के बीच में जनरेट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं x को -π/2 और π/2 के बीच में ही रखूँ, मतलब जो एंगल हमने रखा है वो ऑलरेडी इन्वर्स की प्रिंसिपल रेंज में ही रखें, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो वही x आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर कब होगा, अगर x प्रिंसिपल रेंज में है, तो -π/2 से π/2 के बीच में ऑलरेडी है, देन इट विल प्रोड्यूस वैल्यू x। तो ऐसी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स के बराबर कब होगा, कॉस के प्रिंसिपल रेंज में, वो क्या होता है 0 से पाई। ठीक है, आई होप दिस मच इज सफिशिएंट फॉर इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गो फॉर ग्राफ्स। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टी ऑफ टी इनवर्स एक्स। ठीक है, और जैसे हमने पहले बोला था, अब तक यू शुड बी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि ये जो x आएगा वो वैल्यू आएगा या एंगल आएगा। तो टी इनवर्स के अंदर है तो वैल्यू है, तो दिस इज ऑलवेज x। ये ठीक है, इन डोमेन। ठीक है, इन डोमेन का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम केस वन लें, y इज इक्वस टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये ठीक है, या फिर y इज इक्वस टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, ये ठीक है, ये दोनों x के बराबर हैं और इन दोनों का ही डोमेन -1 to 1 है। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x, ऐसी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज ऑल्सो x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1, या फिर दिस इज अगेन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचूं तो y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ जैसा ही आना चाहिए। ठीक है, बस ये है कि पूरा लाइन आके केवल -1 से 1 के बीच का पोर्शन आएगा, तो ये ग्राफ आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x का। ठीक है,
यूजुअली क्लास में व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस ग्राफ, फिर मैं पूछता हूँ कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या आएगा। और ठीक है, किसी बच्चे ने फिर मैक्सिमम टाइम बच्चे उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई पाई बाई टू बोलेगा, कोई वन बोलेगा। अब मान लिया ये वन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई लास्क कि ये वाई एक्सिस पे क्या आएगा। तो इधर वन देख के बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको पाई बाई टू बोलेंगे। बट दिस इज ए वेरी लेम मिस्टेक, बिकॉज अगर मैंने y बराबर x लिखा है तो उसका मतलब क्या है, जो y है वो x है। तो अगर ये वन है तो ये भी वन ही होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सिमिलरली दीज टू वैल्यू शुड बी -1। तो ये ग्राफ आ गया, इक्वेशन दिस विल बी y बराबर x। ये ग्राफ किसका आ गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का। ठीक है, दोनों का सेम ग्राफ है। ठीक है, अगेन ये ग्राफ बनाने के बाद मैं क्लास में यूजली क्या पूछता हूँ कि इज इट ट्रू कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये ठीक है, cos of cos inverse x, I'll ask कि whether these two functions are identical or not। फिर वही बच्चे गड़बड़ करना शुरू, इवन इफ बराबर में आंसर लिखा हुआ है उसके बाद भी। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बच्चे फिर क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि ये जीरो से पाई में होता है, ये -π/2 से पाई, इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू करते हैं। ऑफकोर्स गलत है। अगर ये बराबर में ग्राफ दोनों का सेम आया तो सेम ग्राफ तो जब ही आएगा ना जब फंक्शन आइडेंटिकल। तो ऑफकोर्स बोथ फंक्शंस आर आइडेंटिकल, तभी ग्राफ सेम आया, वरना ग्राफ सेम ही नहीं आता। ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर ही है हमेशा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हमेशा π/2 होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स को आई कैन राइट ऑन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये कॉस π/2 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। तो दिस विल बिकम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हो गया आइडेंटिकल, दीज टू आर ऑलवेज आइडेंटिकल। ठीक है, और इन सब की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये तो मैंने तुम्हें एनालिटिकली प्रूव करके दिखाया है। अदरवाइज जब हमें दिख रहा है कि दोनों फंक्शन का सेम ग्राफ है तो ऑफ कोर्स फंक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, देन आई मूव टू केस 2, दैट इज y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x, ये ठीक है, और cot ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज अगेन x, और कहाँ पे, इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या है, अंदर वाला डिसाइड करेगा। अंदर कौन है, tan इनवर्स x, उसका डोमेन क्या होता है, r। तो अच्छा, केवल अंदर वाला डिसाइड नहीं करता, एफ ऑफ जी एक्स में अंदर वाले के डोमेन का सबसेट होता है। मतलब आंसर उससे ज़्यादा नहीं आएगा बट उससे छोटा आ सकता है। बट यू विल सी कि अगर मैंने यहाँ पे एक्स कुछ भी रखा तो tan इनवर्स एक्स जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो -π/2 और π/2 के बीच में प्रोड्यूस करेगा, मतलब बिटवीन ओपन -π/2 एंड π/2। उस पे इस tan को कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए tan इनवर्स एक्स अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरा डोमेन आ जाएगा, दैट इज आर। दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, y बराबर x का कितना पोर्शन, पूरा लाइन। तो पूरी लाइन खींच लिया, y इज इक्वल टू एक्स, 0 x एक्सिस y एक्सिस। ये लाइन यहाँ पे नहीं रुका है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए यूजली ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, एरो ना लगाओ तो भी यही मतलब निकलता है, क्योंकि अगर मेरे को ये बताना हो कि ये लाइन यहाँ पे रुक गया तो यहाँ पे मेरे को ऐसे फील्ड सर्कल बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर एरो नहीं लगाओ तो भी चलता है। ठीक है, तो भी समझ में आ जाएगा कि पूरा लाइन है। ठीक है, अगेन इसके बाद जो बच्चा क्लास में सो रहा होता है उसको पकड़ने के लिए अगेन आई लास्क यहाँ पे कि tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x आइडेंटिकल फंक्शन है क्या। तो 99.99% बच्चे तो बोलते हैं हाँ, ये ठीक है। इस एक्सपीरियंस के बाद इक्का दुक्का बच्चा जो सो रहा होता है, जिसने पहले नहीं सुना होता है, वो फिर वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, ओके, अगेन केस 3, y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x और cosec ऑफ cosec inverse x. Now I hope you should be comfortable. It will be x for all x belonging to, अगर पहले वाला समझ में आया है तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और पहले वाला समझ में नहीं आया तो भी ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देन यू आर सपोज टू गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड
पहले जो पढ़ाया गया। नॉट सपोज टू बी रूड बट दिस इज द वे। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा बस। तो ये 1, दिस इज अगेन 1, दिस इज -1, दिस इज -1। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं आई गेस। अब ऐसे ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैंने बोला कि tan इनवर्स एक्स बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला, तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? y बराबर इसका ग्राफ खींच लिया, y बराबर इसका ग्राफ खींच लिया, फिर देख रहे हैं ग्राफ का कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके ग्राफ तो अभी हम खींच गए, tan इनवर्स एक्स का ऐसे आ जाएगा पूरा लाइन y बराबर एक्स, और इसका इतना लाइन आ जाएगा y बराबर एक्स। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, या फिर इनफाइनाइट आएगा ऑफ कोर्स। कितना पोर्शन ओवरलैपिंग आएगा, -1 से 1 के बीच का। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू -1 to 1। ये हमारा आंसर है। कहाँ से आया? फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ कहाँ है? अभी ऊपर दिखाया। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ विल मूव टू सेकंड पार्ट एंड दैट इज t इनवर्स ऑफ tx। ठीक है, इसका भी ग्राफ याद कर लिया तो कुछ क्वेश्चन ग्राफ से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर आई गेस। चीज़ें रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ग्राफ से देन एंड देयर यू कैन विजुलाइज। टी इनवर्स ऑफ टी एक्स में हमेशा एक्स नहीं आएगा। ये ठीक है, अगर टी का प्रिंसिपल, पहली बार तो एक्स एंगल होगा फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हमने टी का प्रिंसिपल रेंज लिया, प्रिंसिपल रेंज मीन्स कि साइन के केस में -π/2 से π/2 के बीच का रीजन लिया, अगर एक्स उसमें लिया तो फिर ये एक्स के बराबर आएगा, उसके बाहर लिया तो एक्स के बराबर नहीं आएगा। तो किसी भी केस 1 से शुरू कर दिया मान लिया मैंने, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि तुमने फंक्शन पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, देन यू शुड बी एबल टू फॉलो। एफ ऑफ जी एक्स में पहला हमने क्या बोला था कि अगर जी एक्स फंक्शन के अंदर क्या बोला था, एफ ऑफ जी एक्स में अगर जी एक्स पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जी एक्स पूरा पीरियोडिक होगा, तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियड करना होगा अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा 2π। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, अगर मेरे से इसका डोमेन पूछा जाए तो व्हाट विल से साइन एक्स का डोमेन कितना है आर, आर के अंदर ये साइन एक्स क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, -1 से 1 तक, उसके अंदर दिस इज ऑलवेज डिफाइन। ठीक है, तो डोमेन आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसका मतलब क्या, जो इसका ग्राफ आएगा वो पूरे रियल एक्सेस पे आएगा। ठीक है, पीरियड 2π है तो मतलब 2π के बाद ग्राफ रिपीट करेगा, पहला चीज़। ठीक है, और फंक्शंस के बाद अगर तुमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखा है तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि साइन इनवर्स और साइन दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो साइन इनवर्स और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो पहले तो हमने ऐसे लाइन खींचा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि जो प्रिंसिपल रेंज होगा दिस इज -π/2, दिस इज π/2। अगर मैंने जो एक्स एंगल है वो अगर मैंने प्रिंसिपल रेंज में लिया बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो क्या होगा, साइन उस पर जो वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस एक्स को अगर प्रिंसिपल रेंज में लिया बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो ये जो साइन वैल्यू जनरेट करेगा उस वैल्यू पे ये जो एंगल जनरेट करेगा साइन इनवर्स, वो अगेन सेम एंगल जनरेट करेगा बिटवीन -π/2 एंड π/2। दैट मीन्स कि साइन इनवर्स और साइन एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा अगर एक्स प्रिंसिपल रेंज में है तो। ठीक है, अब उसका ग्राफिकल मतलब क्या है कि आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स इन प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 ये प्रिंसिपल रेंज है,
इसके अंदर आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल टू x। ठीक है, देन आई यूज दिस पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, तो जैसे ग्राफ यहाँ पे है वैसा ही 2 पाई आगे भी आ जाएगा, 2 पाई आगे भी इसी तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके आगे 2 पाई फिर ऐसे इसी तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब याद रखने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि चलो ये ग्राफ बन गया और फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इसलिए ग्राफ ऐसे आ गया, मिला दी, ब्रेक नहीं आना चाहिए। ये तो केवल याद रखने का एक तरीका है। दिस इज ऑफ कोर्स इज नॉट द लॉजिक। ये आ जाएगा 3 पाई/2। तो अब जो ग्राफ है वो ऐसे बनाते चले गए आगे, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ये ठीक है, इतना पोर्शन जो है यही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका पीरियड कितना है इधर 2 पाई। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। ओके, रेंज ऑफ कोर्स कितना आएगा, -π/2 क्लोज्ड से π/2 क्लोज्ड, ये रेंज आ गया। दिख रहा है वाई एक्सेस पे कितना कवर कर रहा है। ठीक है, रूट्स कितना आएगा, वही n पाई, दिस इज -पाई। ये तो मैं ऐसे लेबलिंग कर रहा हूँ, दीज आर नॉट रूट्स, सॉरी, -पाई -2 पाई। और ठीक है, अब अगर इन लाइन के इक्वेशंस लिखने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आई डू दिस, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, उससे भी पहले ये जो हमने ग्राफ बनाया इसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइंस। एक तो ये वाली लाइंस है, ठीक है, ये वाले जिनका स्लोप 1 है। दूसरा फिर ये वाला लाइन है, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, जो नेगेटिव स्लोप वाला है, इन सब का स्लोप कितना है -1। इसी फैक्ट को यूज करके आई कैन राइट इक्वेशंस। तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये लाइन कितना हो गया। ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो जो x1 y1 पॉइंट है वो मैंने अगर x एक्सेस वाला लिया, ये ठीक है, ये पॉइंट लाइंस पे लाई कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स x माइनस एक्स वन में ये हमेशा 0 हो गया इफ़ आई एम ऑलवेज टेकिंग द पॉइंट ऑन x एक्सेस। m कितना है मैंने बताया +-1 ऑप्शन है, और x1 रख दिया। तो जैसे इस लाइन की बात करें, ये x एक्सेस कहाँ पे कट कर रहा है, पाई पे, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर -1 स्लोप है m टाइम्स x माइनस पाई, और आई कैन राइट ऑन पाई माइनस एक्स। सिमिलरली फिर इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, y बराबर x माइनस 2 पाई, स्लोप 1 हो गया क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई, फिर दिस विल बी 3 पाई, तो अगेन इसका इक्वेशन विल बी -1 ब्रैकेट में x माइनस 3 पाई, सो 3 पाई माइनस एक्स। फिर ऐसे ये लाइन हो जाएगा y बराबर -x माइनस ऑफ -पाई x प्लस पाई, तो -x-पाई। इस तरीके से इनके इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस कैसे लिखा जा रहा है ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले जो हमने ग्राफ बनाए टी ऑफ टी इनवर्स के, उसके बाद अब हम ये ग्राफ बना रहे हैं। दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ कोर्स, इनका यूज़ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिक बताया जा रहा है इसको बहुत ध्यान से सुना, एंड इफ़ आई एबल टू अंडरस्टैंड इट, बाकी रेस्ट ऑफ द ग्राफ्स अपने आप बना सकते हो, जो जो भी मैंने लॉजिक बोला। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ग्राफ से, कि अगर मैं -π/2 और π/2 के बीच में रखूँ तो ये लाइन है y बराबर x, तो दिस इज y बराबर x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो दूसरी लाइन है इसका इक्वेशन कितना आया, पाई माइनस एक्स। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, π/2 से 3π/2 तक। इतने पोर्शन में यू कैन सी दिस लाइन विल बी यूज्ड। ये ठीक है, या हम ऐसे करके दिखा दूँ, इन दोनों लाइनों के बीच में ही ये वाली लाइन है, तो आई विल हैव पाई माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई, सॉरी π/2 से 3π/2।
फिर उसके आगे वाली लाइन क्या आ जाएगी, x माइनस 2 पाई इफ x बिलोंग्स टू 3 पाई/2 से 5 पाई/2 एंड सो। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये हो गया, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर ये x प्रिंसिपल रेंज में है, ठीक है, तो इस एंगल पे जो ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, उस वैल्यू पे ये जो एंगल प्रोड्यूस करेगा वापस वो प्रिंसिपल रेंज में आएगा। तो जो एक्स रखेंगे वही आंसर आ जाएगा अगर प्रिंसिपल रेंज में है तो। इसको हम क्रूडली ऐसे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में साइन इनवर्स और साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं अगर एक्स प्रिंसिपल रेंज में है तो। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर एक्स प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो फिर आई यूज दीज फॉर्मूला कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये वाले फॉर्मूले यूज करके हम इस एक्स को चेंज करेंगे ऐसे ताकि ये प्रिंसिपल रेंज में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इसको आई कैन ऑलवेज राइट साइन पाई माइनस एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं हमेशा ही। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स में क्या होगा कि अगर मान लिया एक्स पाई/2 से 3 पाई/2 तक जा रहा है इसमें, ठीक है, तो ओके लेट मी राइट सेपरेटली। अगर x इज गोइंग फ्रॉम पाई/2 से 3 पाई/2 तो दैट वुड मीन कि माइनस एक्स विल गो फ्रॉम -3 पाई/2 से -पाई/2 और इसमें पाई जोड़ दिया तो पाई माइनस एक्स विल गो फ्रॉम -पाई/2 से पाई/2। अब ये जो -पाई/2 से पाई/2 है ये साइन का प्रिंसिपल रेंज है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर x इस रीजन में पाई/2 से 3 पाई/2 तो ये प्रिंसिपल रेंज में, और ये अगर प्रिंसिपल रेंज में तो अभी हमने क्या बोला कि इसको ऐसे हटा सकते हैं। हेंस अगर x यहाँ पे है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैन बी रिटन एज पाई माइनस एक्स। दैट एक्सप्लेन्स कि ये कैसे आ गया। फिर ऐसे x अगर अगली वाली रेंज में जाएगा 3 पाई/2 से 5 पाई/2 में जाएगा तो फिर मेरे को x माइनस 2 पाई करके लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल रेंज के लिए। ठीक है, ये इसका एनालिटिकल प्रूफ हो गया कि कहाँ से आ रहा है। एनालिटिकल प्रूफ नहीं, एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, और जब मैंने तुम्हें ये करके दिखाया कि इस साइन एक्स को लिखा पाई माइनस एक्स, फिर हमने ये देखा कि ये प्रिंसिपल रेंज में कब आएगा, उस रेंज के अंदर दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस एक्स। तो मुझे लग रहा है दिस इज वेरी कम्बर्सम, दैट इज ट्रू। इसीलिए हमने बोला कि ऐसा सब करने की बजाय, ठीक है, पाई माइनस एक्स लिखें, एक्स माइनस 2 पाई लिखें, फिर देखना कि वो प्रिंसिपल रेंज में आया या नहीं आया, इससे बहुत सिंपल चीज़ क्या है, ये ग्राफ याद रखो, वाई इज इक्वल टू एक्स। तुम तो ऐसे याद रखो वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसे, बस फिर ऐसे करते रहे दोनों तरफ ऐसे, खत्म। और फिर इक्वेशन लिखने का तरीका याद रख लिया कि स्लोप 1 होगा, इसका -1 होगा एंड सो। तो ग्राफ से फिर हम तुरंत बता सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन सा डेफिनेशन यूज होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 मान लिया, ठीक है, 4 ऑफ कोर्स रेडियंस में। तो ये ग्राफ बनाया मैंने ऐसे करके, मेरे को ये होता ना कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, और ये रेडियंस में जैसे 0 पाई 2 पाई, पाई कितना होता है ये 3.14। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है पाई/2, पाई/2 इज़ 1.57। तो अगर ये 3 है तो ये 4.5 के आसपास है, मेरे को तो 4 ही चाहिए। तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स की जगह पे 4 रखा है, इसलिए एक्स एक्सिस पे ये हमने प्लॉट किया 4। तो उस पे वैल्यू क्या आएगा, इस पॉइंट से आएगा। ये पॉइंट किस लाइन पे है, इस लाइन पे। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स है। एक्स क्या है, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है, 4। आई होप यू आर विद मी। तो दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। 4 तो मैंने रेडियन में लिखा है, और भी एंगल ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन से 17 पाई/3। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो 2 पाई का मल्टीपल लगा के
इसको छोटा कर लिया ताकि हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े इस ग्राफ पे। उसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ, इसमें 2 पाई के कितने मल्टीपल निकल आएंगे, जैसे 18 पाई, ये ठीक है। 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 पाई आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 पाई आ जाएगा, सही। तो लेट मी राइट डाउन साइन, ओके, कैसे लिखें, ऐसे लिख लिया चलो, 6 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, विच इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस, अब ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो ये तो मैं तुम्हें ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3। अब ये जो पाई बाई 3 है खुद ही प्रिंसिपल रेंज में आ गया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऐसे ही हट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, -पाई बाई 3, ठीक है। ओके, दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ये 6 पाई से पाई बाई 3 कम है। तो अगर हम इसी ग्राफ पे, जैसे ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, फिर आगे 4 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, तो अगर मैं 6 पाई के आसपास का ग्राफ बनाऊँ तो यू कैन सी कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो वहाँ से तो लाइन ऐसे पास कर रहा है, इवन मल्टीपल से ऐसे पास कर रहा है, तो उस हिसाब से 6 पाई से ऐसे पास करेगा, फिर 7 पाई से ऐसे बनेगा, और पहले वाला 5 पाई ऐसे होना चाहिए। 17 पाई बाई 3 क्या है, 6 पाई से पाई बाई 3 छोटा है, तो 6 पाई से पाई बाई 3 छोटा है, ओके, यहाँ पे कहीं आएगा। सही, यहाँ पे कहीं आएगा, दिस विल बी 17 पाई बाई 3। तो इसके लिए कौन सी लाइन यूज़ हुआ, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 1 × x−6 पाई। तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन 17 पाई बाई 3 विल बी y इज इक्वल टू x विच इज 17 पाई बाई 3 -6 पाई। तो कितना हो गया ये, -पाई बाई 3। तो ये आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर एंगल ऐसे नोन है, पाई वाई के टर्म्स में लिखा है, तो हमने पाई का मल्टीपल घटा लिया। अगर ऐसे रेडियंस में लिखा है तो फिर ग्राफ पे रोटेट लोकेट कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, अगर मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसका वैल्यू लिखना है। 10 अगेन डिग्री नहीं है, रेडियन है। डिग्री होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता, प्रिंसिपल रेंज में आ जाता। प्रिंसिपल रेंज में आ जाता तो साइन इनवर्स और साइन को ऐसे कैंसिल कर देते, आंसर ऐसे 10 डिग्री आ जाता, बट दिस इज रेडियन। फिर हमने देखा 10 पाई का मतलब क्या है, सॉरी 10 का मतलब क्या है, पाई कितना होता है 3.14, तो 3 पाई कितना हो गया 9 पॉइंट समथिंग। 3 पाई और इसके बीच में ये डिस्टेंस 1.5 के आसपास है, तो उसका मतलब क्या है 10 इसी के बीच में आ जाएगा। ये 9 पॉइंट समथिंग, ये उससे 1.5 ज़्यादा। ये ठीक है, हम ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 पाई के आगे 10 आएगा, ठीक है। अब 3 पाई के आगे 10 तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अगर 10 मान लें यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, तो लाइन दूसरा यूज़ होगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट। बट अगर 10 यहाँ पे आएगा, एक्चुअल में यहीं पे आएगा, तो फिर ये वाली लाइन यूज़ होगा। दोनों लाइन की इक्वेशन अलग अलग है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर 3 पाई - x। तो अगर 10 लिखा हुआ है तो 3 पाई - x का मतलब क्या है 10। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू 3 पाई - 10। With this logic, now you can draw all graphs. Second ग्राफ क्या आएगा, y is equals to cos inverse of cos x। फिर वही सेम स्टोरी, डोमेन इसका भी आ रहा है क्योंकि cos x का डोमेन आ रहा है, और उसमें बाहर वाले cos इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल रेंज में y बराबर x आएगा। तीसरा इसका पीरियड भी 2 पाई है, तो अगर प्रिंसिपल रेंज में y बराबर x आएगा, इसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, तो ऐसे ग्राफ आ गया 0 से पाई, ये लाइन हो गया y बराबर है, ठीक है। पीरियड 2 पाई है तो 2 पाई से फिर ऐसी लाइन बना दिया, ठीक है। इधर भी ऐसी लाइन बना दिया -2 पाई से,
फिर कॉस इनवर्स और कॉस एक्स में दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये ठीक है, तो इसको ऐसे मिला दिया, तो बस साइन जैसे ग्राफ बन गया। बस साइन में क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों जगह आता है, इसमें केवल एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। दिस इज पाई, एंड अगेन यू कैन राइट डाउन इसका इक्वेशन y बराबर एक्स, इसका इक्वेशन 2 पाई माइनस एक्स, इसका इक्वेशन x माइनस 2 पाई। ठीक है, यहाँ 3 पाई आएगा। ये जो रूट्स हैं ये केवल इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। इसका इक्वेशन 4 पाई माइनस एक्स। मतलब इक्वेशंस में इस बार यू कैन सी केवल इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही यूज़ होगा, y बराबर माइनस एक्स। दिस इज y बराबर x प्लस 2 पाई, दिस इज y बराबर माइनस एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, और जैसा हमने बोला डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, ये ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड इज 2 पाई, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to पाई एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 कितना होगा, तो लोकेट कर लो, ये 3.14 है तो 4 कहीं यहाँ पे आएगा, उसके लिए ये लाइन यूज़ होगा। उसका इक्वेशन इज 2 पाई माइनस एक्स, तो दिस विल बी 2 पाई माइनस एक्स इज 4 एंड सो ऑन। ये कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तीसरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। सबसे पहले अगेन वही प्रिंसिपल रेंजेस -π/2 से π/2, उसके अंदर y बराबर x लाइन, तो -π/2 और π/2 ओपन होता है, इसलिए यहाँ ओपन सर्किल लगा दिया π/2 एंड दिस शुड बी -π/2। y एक्सेस पे दिस विल बी -π/2, दिस इज π/2। तो ये तो हमने y इज इक्वल टू एक्स बना दिया प्रिंसिपल रेंज पे। फिर हमने क्या बोला कि अगेन ये अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड इज पाई, इस बार पीरियड पाई है, तो ये पाई के आगे ही रिपीट करने से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10x का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, यू कैन विजुलाइज, तो यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूटी वाली बात ही नहीं करेंगे, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी रिक्वायर्ड भी नहीं है, बिकॉज पीरियड पाई है, तो जब हमने पाई से शिफ्ट करके बनाया तो बीच में जगह ही नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बस सीधे ऐसे ही डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ बन जाएगा। दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई/2, 5 पाई/2 एटसेट्रा। एंड दिस इज -पाई -3 पाई/2। इक्वेशंस की बात करें, इस लाइन का इक्वेशन y बराबर एक्स, इस लाइन का इन सब का स्लोप 1 है, तो इस बार x हमेशा पहले ही आएगा, मतलब x माइनस पाई। फिर इसका इक्वेशन x माइनस 2 पाई, इसका इक्वेशन y बराबर x प्लस पाई एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये ठीक है, और इसमें अगर मेरे से पूछा है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो ऑफ कोर्स r माइनस 2n+1 इंटू π/2। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, ओपन -π/2 से π/2। इन्हीं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ग्राफ है सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में। और पीरियड कितना है, पीरियड इज पाई। ठीक है, देन नेक्स्ट विल बी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, वही सेम स्टोरी, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, तो इस बार ऊपर बनेगा 0 से पाई, एक्स एक्स के नीचे ग्राफ ही नहीं आएगा। 0 से पाई के अंदर ये बना दिया y बराबर एक्स, तो ये पाई होगा, 0 होगा, ये भी पाई होगा। फिर इसी को रिपीट करते रहे, पीरियड इज पाई, 2 पाई 3 पाई, इधर -पाई एंड सो ऑन। दिस इज y बराबर एक्स, y बराबर x माइनस पाई, दिस इज y बराबर x माइनस 2 पाई। अगेन अगर मैंने पूछा कॉट इनवर्स कॉट 2 क्या होगा, तो यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। 2 जो होगा वो यहाँ पे होगा, तो ये तो y बराबर x ही,
तो cot इनवर्स cot 2 विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ इज y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ sec x। ठीक है, इसमें और cos में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम ग्राफ आएगा ये। ठीक है, बस केवल एक पॉइंट क्या आएगा कि जो sec का फंक्शन है sec x है वो π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है। तो जो cos का ग्राफ था वो ऐसे था। ठीक है, दिस वी हैव डन cos इनवर्स ऑफ cos x ऐसे बनता है। लेट मी शो इफ आई कैन गेट, किधर गया ये, ऐसे ग्राफ है ये cos इनवर्स cos x का। sec इनवर्स sec x का भी एग्जैक्टली ये ग्राफ आएगा ये। ठीक है, उसी तरह का ग्राफ है। दिस इज पाई, अगेन दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, यस 3 पाई, 4 पाई एंड माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऐसे ग्राफ आएगा एग्जैक्टली। बस अंतर क्या आएगा, बिकॉज ये π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है तो ये यहाँ डिफाइन नहीं होगा π/2 पे, फिर ये यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा 3π/2 पे। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ऐसे पाई और जीरो के बीच में π/2 पे, और इन सब पे ओपन सर्कल लगा दिया ऐसे करके। तो ये ग्राफ आ गया sec इनवर्स ऑफ sec x का ये। ठीक है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। पीरियड कितना है 2 पाई ये। ठीक है, रेंज कितना है 0 से पाई क्लोज्ड, π/2 हटा दिया। डोमेन कितना है r माइनस 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, सिक्स्थ ग्राफ जो है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, ये बिल्कुल साइन की तरह है। ठीक है, तो वैसे तो आई शुड नॉट मेक, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट योरसेल्फ, बट फिर भी लेट मी डू इट। ऐसे करके क्या था साइन का ग्राफ, जीरो माइनस π/2, π/2, this is again π/2, pi, 3π/2, this is 2 pi, माइनस पाई एंड सो। हाँ, तो ऐसा साइन का ग्राफ था। इसके ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोसेक एक्स की वजह से एन पाई वाले पॉइंट्स हट जाएंगे। तो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट ये जो एन पाई वाले रूट्स हैं इन पे ओपन सर्कल लगा दिया, बाकी रेस्ट इससे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर माइनस एन पाई। ठीक है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी आर माइनस एन पाई। रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस π/2 से π/2 वैरिंग 0 एक्सेप्ट 0। पीरियड कितना है 2 पाई। उस तरह के क्वेश्चन हम फिर पूछ सकते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 5 का वैल्यू कितना आएगा, तो देख लो 5 कहाँ आएगा, ये 3.14 पाई, ये 1.5 ज़्यादा तो 5 तो कहीं यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए ये लाइन यूज़ होगा। इस लाइन का इक्वेशन इज x माइनस 2 पाई, यहाँ पे x का काम इज 5, x का वैल्यू इज 5, तो दिस विल बी 5 माइनस 2 पाई, ये आंसर होगा। ठीक है, केयरफुली इन ग्राफ्स को समझ लिया, और अगर समझने में दिक्कत है तो रट लिया, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। आगे के जो आगे और फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे उसमें भी विल यूज दीज ग्राफ्स। ये ठीक है, इन्हें जिफी तुरंत यूज करेंगे हवा में, तो इसलिए दीज ग्राफ शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, देन ओनली यू शुड फील कंफर्टेबल विद रेस्ट ऑफ द चैप्टर।